नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। खबर है रुड़की से। रुड़की के बीटीगंज क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर पखवाड़ा का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों ने लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जागरूक किया और इसे एक पारदर्शी, आधुनिक और कुशल विद्युत प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर हरिद्वार जोन के मुख्य अभियंता शेखर त्रिपाठी ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर अभियान चलाया जा रहा है और अब तक राज्य में करीब 4 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर अपनाने की अपील की। पखवाड़े में पहुंचे एक स्थानीय नागरिक ने भी स्मार्ट मीटर लगाने की मांग करते हुए इसके लाभ गिनाए। मुख्य अभियंता ने अंत में कहा कि स्मार्ट मीटर अपनाएं और उत्तराखंड को शक्ति दें। स्मार्ट मीटर का कैंपेन हमारा चल रहा है, लगभग तो 1 साल से ऊपर हो गया है। यूपीसीएल लगा रहा है। इसमें पूरे हमारे राज्य में लगभग 4 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और लोगों में अवेयरनेस के लिए हमने ये लगाया कि लोग इसके लिए जन जागृति एक अभियान है हमारा। ये लोगों के अंदर कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला दी है कि साहब ये स्मार्ट मीटर जो है तेज चलता है या इसको लगाने से उपभोक्ता को नुकसान है। तो हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि हम उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करें, उनको समझाएं, किसी की कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, उसको दूर करें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा आम जनता को और अपने उपभोक्ताओं को। देखिए, मैं आपको मेरे हाथ में ये स्मार्ट मीटर है। ये स्मार्ट मीटर जीनस कंपनी का स्मार्ट मीटर है। इस मीटर के अंदर जो भी मशीनरी होती है, ये वही मशीनरी है जो मेरे पुराने मीटरों में थी। डिफरेंस इज ओनली दैट कि इसके अंदर एक सिम लगा दिया है हमने, जो कम्युनिकेट करता है। वो हमको भी कम्युनिकेट करता है, वो कंज्यूमर को भी कम्युनिकेट करता है। आपके मीटर की कितनी यूनिट चल रही है, आज माना कि 18 तारीख है, कल 17 तारीख को आपकी कितनी यूनिट का बिल आया, कितनी यूनिट आपने खर्च कर दी। अब आप देखना चाहो पिछले महीने मैंने कितनी खर्च करी, इस महीने मैंने कितनी खर्च कर दी, पिछले हफ्ते मैंने कितनी खर्च कर दी, क्या मेरा वोल्टेज है, क्या मेरी करंट है, सब कुछ आपके मोबाइल के ऐप में सब कुछ आएगा। आपको जब ये आपके यहाँ मीटर इंस्टॉल किया जाएगा, उसमें आपके मोबाइल पे एक ऐप जो है डाउनलोड किया जाएगा। उस ऐप से आप सीधे अपने मीटर को देख सकते हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। आज स्मार्ट मीटर का ज़माना है, हर चीज़ स्मार्टनेस में चल रही है। आपके हाथ में मोबाइल स्मार्ट है, हर चीज़ का पेमेंट आप स्मार्टनेस से कर रहे हैं। आप कहीं जाते हो दुकान में 10 रुपये का सामान खरीदते हो, उसको तुरंत QR कोड वहाँ पर होता है, पेमेंट कर देते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, मेरे स्मार्ट मीटर का जो रीडिंग है, अब आपके घर में एक तो मीटर रीडर नहीं आएगा। आपके घर में जो घंटी बजाता है, घर की फीमेल परेशान होती है, कितने बिजी रहते हैं, उनका 10-15 मिनट खराब हो जाता है। फिर उसके बाद वो आता है बिल लेकर के, फिर कुछ दिन बाद आपको बिल देता है। और बाई चांस बिल में कोई परेशानी होगी तो आप घूम रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं विभाग में, JE SDO एक्शन को। कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी ऑटोमेटिक आपकी रात के 31 तारीख की रात को 00 आवर पर आपकी रीडिंग मीटर की उड़ जाएगी। 3 तारीख तक आपका बिल बन जाएगा। 3 या 4 तारीख को व्हाट्सएप से आपको बिल मिल जाएगा, मैसेज अलग मिल जाएगा। 4 तारीख को बिल मिला, 4 तारीख को आपने पेमेंट कर दिया। 1 से 2% तक की आपकी उसकी सब्सिडी आपको मिलेगी। कहीं कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अगर कहीं लगता है आपको बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपके हाथ में है, वहीं पर 1912 पर आपने कॉल किया और आपकी समस्या जो है सुन ली जाएगी। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर चीज़ स्मार्टनेस तरीके से चल रही है। हर चीज़ जो है बैंकिंग, पूरा सिस्टम, पूरी मार्केट, पूरी बाजार स्मार्टनेस तरीके से चल रही है। दुकानदार ने अपना जो है तराजू स्मार्ट रख दिया, तो बिजली का मीटर स्मार्ट क्यों नहीं लगेगी। बिजली चोरी पे भी लगाम लगेगी, उसमें क्या दिक्कत है भाई। बिजली चोरी करना किसी का अधिकार थोड़ी है। लोग बिजली चोरी भी करते हैं, हमारे लोगों को गाली गलौज भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, घेराव भी करते हैं। कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा। लास्ट में निजीकरण हो जाएगा और क्या होगा। जिस दिन हमारे हमारे से ये लगेगा कि भाई अब तो हमारे बस का ही नहीं है, तो हम भी हाथ खड़े कर देंगे पावर कॉर्पोरेशन। हम भी तो बाहर से बिजली खरीद के आपको मुहैया करा रहे हैं, उसकी कीमत देते हैं, हम हर दिन का पेमेंट देते हैं। आज बिजली कितनी चाहिए मुझे, मैं आज बाजार से खरीदता हूँ और अगले दिन उसका पेमेंट करता हूँ। कहीं तो हम एडवांस पेमेंट करते हैं। तो लोगों को हमारी जनता से अपील है, अनुरोध है सबसे कि इसमें सहयोग करें। मैं आपको बता दूं, जो आप माननीय हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। कोई आदेश आपके पास है तो मुझे भी दिखा दें। देखिए, मैं आपको बिजली देने वाला एक लाइसेंसी हूँ, मैं आपको बिजली दे रहा हूँ। आप एक दुकान से सामान ले रहे हो, दुकानदार कौन सा तराजू रख रहा है, ये उसका काम है, ये हमारा काम है। मैं अगर आपको इस मीटर में कोई चैलेंज है, आप चैलेंज कर सकते हैं। इसको जहाँ लैब में चाहेंगे हम वहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन
कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बैन लगा हुआ है या किसी ने ये कहा है कि ये मीटर नहीं लगेगा। फिलहाल हम पब्लिक को कन्विंस करने के लिए हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन अभी एक साहब आए थे, वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि वो बाहर जॉब करते हैं, कह रहे साहब मेरा वहाँ लगा दीजिए स्मार्ट मीटर। अभी लेके गए यहाँ से, अभी उनने अप्लाई किया। तो जो समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, इवन देन किसी के किराएदार हैं, वो घर छोड़ के चला गया। लोग जो है किराएदार उसका किराया मार के भाग जाते हैं। पता लगा साहब उसका बिजली का बिल 10,000 रुपये का आ गया और किराएदार घर छोड़ के चला गया। कौन भुगतेगा? हमने किराएदार को दे रखा है घर, तो वो है ना दिक्कत। या मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, मेरे बेटे घर पे हैं, या मैं एक दुकानदार हूँ, या मेरा एक होटल है, होटल में माना आज मेरा एक भी कमरा नहीं लगा है, और मैं अपने घर बैठ के देख सकता हूँ यार मेरा इसमें एसी तो नहीं चल रहा है, मेरे इसमें लोड आ जाएगा उसका मीटर का। तो लोगों का जो मिसयूज है ना, मेरे पास आए लोग, उनने कहा था मेरा होटल बंद था, जब देखा तो अच्छा, ये रुद्रपुर की घटना बता रहा हूँ, इससे पहले रुद्रपुर में था। तो ये होटल वाले आए, जब उनके वहाँ लग गया तो मुझे थैंक्स कहने आए। बोले साहब मैंने अप्लाई किया और वहाँ एसी चल रहा था मेरे वहाँ, जबकि एक कमरे में आराम से मेरा जो है वहाँ का मेरा जो मैनेजर साहब थे वो एसी के कमरे में सोए हुए थे। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है? आपके हाथ में आपका कंट्रोल है। अब ये बताता हूँ, लोग कहते हैं गरीबों के खिलाफ है, ये सबसे बढ़िया गरीबों के लिए है। मैं गरीब आदमी रिक्शा वाला है, उसका बजट माना कि उसको पूरे महीने में 500 रुपये की बिजली चलानी है। उसको पता लग जाएगा कि साहब मेरी जो है आज 20 तारीख होगी, मेरी इतनी यूनिट का बिल बन गया। वो घर में सबको डांटे धमकेगा, बेटा यार बिजली कम चलाओ। आज के दिन क्या होता है, बिल मुझे मिलता है करीब 1 महीने बाद, तो मुझे पता ही नहीं लगता। फिर क्या होता है, 1 महीने का बिल नहीं दे पाया गरीब आदमी, फिर दूसरे महीने का बिल नहीं दे पाया, 3 चौथे महीने बाद उसका बिल हो गया 10,000 रुपये। बिजली कनेक्शन कटता है, फिर वो रोता है, फिर बिजली चोरी करता है, फिर वो उसमें भी पकड़ा जाता है। हमारे जो है लगभग 18,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और इस तरह से जो है लगभग 9 से 10 समस्याएं जो है पूरे क्षेत्र में मुझे ज्ञात हुई हैं और 3 जो है जिसमें ज़्यादा बिल आ गए हैं उनकी समस्याएं प्राप्त हुई हैं। जैसा आपने बताया अभी कि 1 लाख रुपए का बिल आया है, चूँकि वो पुराना मीटर जो उतरा था उस मीटर में क्या रीडिंग बैलेंस थी और उसकी रीडिंग कैसे चढ़ाई गई है, उसके अनुरूप जो है उसके पुराने मीटर की रीडिंग के हिसाब से बिल आया। उसको संशोधन किया गया है। आपके 18,000 मीटरों में से लगने के बाद यदि 7 से 8 समस्याएं आती हैं और 2-3 समस्याएं बिल ज़्यादा की आती हैं, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसको इम्प्रूव किया जा रहा है धीरे-धीरे। लेकिन अब जैसे-जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, वैसे-वैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी और ये चीज़ें जो है कम होंगी। जैसे ये पखवाड़ा हम लोग 9 फरवरी से मना रहे हैं और 23 फरवरी तक का जो पखवाड़ा है पूरा, इसमें हमारे जो है बुग्गा वाला क्षेत्र में, लंडौरा क्षेत्र में, मंगलौर क्षेत्र में सब जगह जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। किसान यूनियन से भी हमारी 2 किसान यूनियन से वार्ता भी हुई है इसमें और हमने उनको भी कन्विंस करने का कोशिश किया है। हमारा काम है लोगों को नई टेक्नोलॉजी से अपडेट कराना, उनको अवगत कराना, जागरूक कराना और जैसा अभी हमारे मुख्य अभियंता साहब ने भी बताया कि अभी हमारा कोई भी फोर्सफुली इस कार्यक्रम को करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जो लोग चाह रहे हैं उनके यहाँ हम लगा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लोगों का फीडबैक आ रहा है और वो लोग अपने यहाँ स्वतः ही जो है आवेदन करके लगवा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरे राज्य की योजना है और इवन कल पिथौरागढ़ में बहुत बड़े नुक्कड़ नाटक भी हुए हैं और बड़े बड़े पैमाने पे हुए हैं और काफ़ी लोगों ने स्वतः ही लगवाया है। वो बात अलग है कि फर्स्ट फेज़ में जो है हमारे यहाँ 16 लाख कंज्यूमरों के यहाँ आवेदन हुए हैं कि 16 लाख कंज्यूमरों के यहाँ लगाया है, जबकि 28 लाख उपभोक्ता से ज़्यादा हमारे पास हैं। चूँकि जो है यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो टेक्नोलॉजी से अवेयर भी हैं और अपने आप को स्मार्ट भी रखना चाहते हैं, तो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है इसको पूरा आच्छादित करने की योजना है और हमारे जो 30% जो बिजली का उपभोग है वो भी इसी क्षेत्र में है। ये क्षेत्र जो है हमारा एक ऐसा सुदृढ़ पिलर है, अगर यहाँ पे हम लोग जो है किसी तरीके से बिजली चोरी को रोकने में कायम मतलब सफल हो गए हैं या रेवेन्यू आता है, तो ये हमें जो है अन्य पूरे प्रदेश में भी जो है लाभप्रद होगा। बिल्कुल सही बात है। जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एटीएम चलाना तो जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। इवन मेरे लिए भी एटीएम में क्यूआर कोड से करो, कैश विथड्रॉल करो, इतनी योनो एसबीआई का योनो है, उससे करो, वो बहुत टिपिकल है। लेकिन ये आपका जो स्मार्ट मीटर है, ये एक स्मार्ट ऐप है। उस ऐप में आप बटन दबाने के बाद अपना देख पाएँगे कि कंज़म्पशन कितना है। उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाया गया है, कितनी यूनिट खर्च हो रही है, कितने रुपए खर्च हो रहा है, बस आपके जो है मोटा-मोटा ये है। जो लोग बारीकी में जाना चाहते हैं, जैसे इंडस्ट्री जाना चाहती हैं, कमर्शियल कंज्यूमर जाना चाहते हैं, उनके लिए बारीक का भी प्रावधान है और वरना मोटा-मोटा इसमें आ जाएगा। ये बहुत ही मतलब जो एटीएम से चलाना मतलब काफ़ी आसान है। है कि
हमारे विभाग ने यूपीसीएल ने अब तक लगभग 4 लाख से ऊपर के स्मार्ट मीटर लगा दिए। अगर मीटर के खपत में, मीटर की रिकॉर्डिंग में कोई एरर होता तब तक तो हमारे ऑफिसेज में भीड़ लग चुकी होती, मजमा लग गया होता, हंगामा हो गया होता। ऐसी कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त होती। केवल ये जरूर है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद मैं उल्टा कह रहा हूँ, लोगों को सहूलियतें हुई हैं। आप समझिए, आदमी अपनी खपत का मॉनिटर कर पा रहा है। ये जो 5 बिंदु यहाँ लिखे हुए हैं, ये 5 सही सटीक और वास्तविक समय बिलिंग, कोई मैनुअल मीटर रीडिंग नहीं, समय पर बिजली कटौती की जानकारी, बेहतर ऊर्जा प्रबंधन, पारदर्शी और विश्वसनीय, ये पांचों की पांचों चीजें एकदम सच हैं। आप समझिए कि आप सबसे ज्यादा अभी एक उपभोक्ता है, आपने पूछा, उसने भी ये कहा कि साहब मीटर रीडर जो जाया करता था, क्योंकि वो मानव सृजन है, कहीं ना कहीं गलतियां होने की संभावना भी है, तो उस गलतियों की संभावना से बचने के लिए विभाग ने, सरकार ने निर्णय लिया कि साहब हम इस पे स्मार्ट मीटर करें। आप समझिए मीटर है क्या। इस मीटर को अगर आप देखें तो नीचे की जितना ये मीटर है, ये पुराना मीटर है, ये पुराना मीटर है। दोनों मीटर आपको नीचे वाले एक जैसे लगेंगे, सेम है। मीटर जीनस पहले भी सप्लाई करती थी, अभी भी सप्लाई कर रही है, दोनों कंपनियां सेम है। लेकिन अंतर क्या है, मानो मैनुअल इंटरवेंशन से गलतियां ज्यादा होती थी, तो हमने ऊपर के पोर्शन में केवल एक सिम लगाने की व्यवस्था कर दी, जो कि डाटा को कम्युनिकेट करती है। वो कुछ करते नहीं है, वो केवल मीटर की डाटा को आगे बढ़ाती है। जो डाटा मेरा मीटर रीडर लेके आया करता था, उस डाटा को सिम के माध्यम से आ रहा है। तो जो डाटा मानो एक इंसान ला रहा था, मैं तो डाटा सिम के माध्यम से आ रहा था, एक्यूरेसी बढ़ रही है, उसमें गलत होने की संभावना घट गई है। तो आप ये समझिए कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई गलती नहीं है, और मुझे सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है बेसिकली। और खासकर गरीब समझिए, मीटर रीडर 2-3 कई प्रकार की गलतियां हुई सी। मैं जी कैंप में जाता हूँ, कैंप में कई बार मुझे मिलता है, गांव वाले कहते हैं प्राइवेट ट्यूबवेल साहब हमारे बिल नहीं मिला। पता चला कि बिल तो रीडिंग तो हमने मंगा ली, जब बिल बांटने की बारी आई तो उसने किसी एक जगह पे रख दिया, जी प्रधान जी से कहते जी बांट देना, या किसी से कहते बांट देना। तो उचित जो बिल वितरण नहीं हो पाता था, रीडिंग लेने में गलतियां होती थी। पता चला कि मीटर रीडिंग लेने गया और उस दिन आपके ट्यूबवेल में रीडिंग लेने गया और आपके ट्यूबवेल का जो खुमचा है वो बंद है, आप नहीं है, अगली बार नहीं लेने गया, तो आपका मीटर बिल जो है कैसे बनेगा, मीटर रीडिंग करना बन के या नहीं, या ना दूसरी विधा में बनेगा। लेकिन जब स्मार्ट लग जाएगा तो जो आपकी खपत होगी वो उसी का बिल बनेगा। तो ये नॉट रीडिंग के बिल, जो यानी नॉट एक्सेसिबल के बिल बनते थे, इन सब के परसेंटेज लगभग 0 हो जाएंगे। आप अपने घर में, आपका ताला बंद है, आप है नहीं है, कोई बेवक्त आपको खटखटाएगा नहीं, आपका मीटर के डाटा अपने आप हमारे यहाँ सिस्टम तक आएगी और बिल अपने आप बनेगा। कई शिकायतें मिली कि साहब मीटर रीडर उनका शोषण किया करता था, उनको जाने अनजाने प्रलोभन देने की कोशिश किया करता था। वो प्रलोभन से भी आप बचेंगे। आप सोचिए ना, आप जिसकी शिकायत करते हो उसी दर्द को दूर किया जा रहा है, तो आपको खुशी होनी चाहिए। इतनी शिकायतें मिलती है मीटर रीडरों की, या इतनी लाइन में कई बार कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप उससे दूर हो रहे हैं, तो आपको तो इसके लिए बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, सभी से ये आशा करता हूँ कि आप इस अभियान को, इस मीटर रीडर स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के अभियान को आगे बढ़ाएंगे, और ये बहुत अच्छा है। ये मुझे अभी जानकारी इसकी नहीं है, आपके पास जानकारी आई हो तो उसको मैं जांच लेता हूँ क्या इश्यू आ रहा है। मैंने आपसे यही बात कही ना कि इसी प्रकार के हमारे जो है ना दीमक, ये दीमक है, ये किसी के नहीं है, ये न विभाग के हैं न समाज के हैं। इन्हीं दीमकों से दूर करना है, और इन्हीं दीमकों से दूर करने के लिए कड़ी है। तो अगर आप चाहते हैं कि दीमक दूर हो, तो ये जो है ना, दे आर पैरासाइट्स, वो जिस पे रहेंगे ना उसको ही कुछ खोखला कर देंगे। वो विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको विभाग से, लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है, वो विभाग को ही खोखला करेंगे। इन पैरासाइट से बचने की जरूरी है कि आप अपने आप को इसमें आइए। जैसे आपने अपने आप को स्मार्ट किया, स्मार्ट मोबाइल से चीजों को स्मार्ट किया, अब आपके साथ लगता है ना, लाइन नहीं लगना पड़ता, डाटा मिल जाती है। पहले दुकानदार क्या करता था, मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूं, समझिए, 24 रुपए का 29 रुपए का सामान है जी, आपने 30 रुपए दिए, कितने रुपए लौटा था आपको? कितने रुपए लौटा था? 1 रुपए, कभी नहीं लौटा था। वो 1 रुपए की टॉफी दे दिया करता था। अब क्या प्रबंधन हो गया, 29 रुपए का 29 रुपए ही जाएगा, टॉफी की जरूरत नहीं है। यही इसमें आपने ऐप से किया, यूपीआई से 29 करते हैं ना सीधे, जितना होता है 93 93 करते हैं। सेम इसमें भी ऐसी है, जितनी खपत उतनी ही है बिजली, उतने ही का बिल, न किसी से चरौरी करना, न किसी के मनोबल करना। ऐसा है, स्मार्ट मीटरिंग में अभी प्रीपेड की कोई भी चीज स्टार्ट नहीं की गई है, सरकार ने इसको मना किया है। सरकार जनता के साथ है, और जनता के साथ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहेगी जिससे कि लोगों के अंदर वो हो। तो स्मार्ट जो पुरानी व्यवस्था है वही व्यवस्था है। मैंने आपसे कहा
केवल कम्युनिकेशन करने के लिए चीज की गई है जी। नाम मेरा इस्लाम। आज यहाँ पे ये सर ये जो है ना, मैं अपने मोबाइल ये स्मार्ट मीटर के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा मजदूरी रेखा के लिए। क्यों अच्छा लगा? ये यूँ लगा कि जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, ऐसे ही हम जरूरत पड़ी महीने में या हमारे नहीं पता लगता हम अगले महीने रिचार्ज करा लें। हमें कोई भी मीटर वाला या बिजली वाला कोई भी हमारे घंटे पर कोई हमें परेशान नहीं करने का कि मीटर रीडिंग भर के लेकर जाता और हम कहाँ से देंगे मजदूर आदमी। ये मेरा मीटर जो ना, उसका केवल कनेक्शन जड़ में काट रखा। अब हम बच्चे भी हम परेशान हो जाते। अब इसका रिचार्ज कराएंगे, हम अपने ठहर सोएंगे। स्मार्ट मीटर का मीटर बहुत फायदा है हमें, बहुत फायदा है। स्मार्ट बहुत ज्यादा फायदा है। हमें लगा जब जाए यहाँ पे मैं टिका हूँ।